दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्वालिटी का स्मॉल कैप स्टॉक जिसका प्राइस अभी सिर्फ 128 रुपये 75 पैसे है। और दोस्तों पिछले कुछ टाइम से इस स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने के लिए मिला है। यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये का निवेश करते हैं तो आप अपने लिए करीब 14 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार नजर आती है। दोस्तों अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न की बात करें आज की, तो स्टॉक का रिटर्न करीब 0.82% का है। एक महीने की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न करीब 13% का है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो स्टॉक ने करीब 27% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 साल की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न करीब 32% का है। अगर हम दोस्तों 5 साल की बात करें तो स्टॉक ने करीब 440% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम की बात करें तो इस स्टॉक का रिटर्न करीब 1505% का है। दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 2017 में सिर्फ 14 रुपये का था और आज की डेट में इस स्टॉक का प्राइस 128 रुपये का हो चुका है। यहाँ से भी दोस्तों इस स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई थी 2020 में, तब इस स्टॉक का प्राइस वापस से 26 रुपये आ गया था। उसके बाद दोस्तों 1 साल के अंदर ही अगर हम माने तो इस स्टॉक का प्राइस करीब यहाँ पर ट्रिपल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इस स्टॉक के अंदर दोस्तों अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते हैं तब भी इसके अंदर एक ज़बरदस्त फंड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में हम कंपनी से कितनी उम्मीद लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नज़र आती है। और आखिर में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट से हमें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में समझ आता है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए ये 4 पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों ये पैरामीटर्स आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो आज हम ये सारे पैरामीटर्स भी इस स्टॉक के चेक करेंगे और साथ के साथ ये भी चेक करेंगे कि इसके अंदर 500 रुपये महीना अगर आप निवेश करते हैं तो कैसे इसके अंदर आप 14 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो दोस्तों ये स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी का है और नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। इसका प्राइस अभी सिर्फ 128 रुपये 75 पैसे है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैपिटल की तो यह है 2877 करोड़ रुपए का। बात की जाए पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो यह है 17.10 का। पीबी रेशियो है 3.70, इंडस्ट्री पी है 48.41 का, आरओई इक्विटी से रिटर्न 24.43% का, ईपीएस 13.95 का, डिविडेंड यील्ड 0.31% का और बुक वैल्यू है 40.35 का। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की तो इसमें हम 3 चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 1710 करोड़ था, 2018 में 1975 करोड़, 2019 में 2875 करोड़, 2020 में 2782 करोड़ और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2227 करोड़ का है। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की तो दोस्तों कंपनी शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 40 करोड़ 52 लाख था, 2018 में 59 करोड़ 74 लाख, 2019 में 84 करोड़ 85 लाख, 2020 में 121 करोड़ और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 166 करोड़ का है। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 325 करोड़ था, 2018 में 385 करोड़, 2019 में 472 करोड़, 2020 में 595 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 762 करोड़ का है। दोस्तों कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी शानदार नज़र आती है, चाहे से हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की या फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू की या फिर बात करें हम कंपनी के नेटवर्थ की। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ओवरऑल काफ़ी बैलेंस शीट इसकी शानदार नज़र आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रमोटर्स के पास करीब 65% स्टैक है और रिटेल में करीब 34% का। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने अपना डेट कम किया है और आने वाले क्वार्टर में कंपनी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट आखिरी 5 साल का वो काफ़ी शानदार है 49.50% का। यानी लगातार 5 साल से आपके जो पैसे हैं वो करीब 49.50% के हिसाब से बढ़े हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के कॉन्स की तो इसकी जो सेल ग्रोथ है आखिरी 5 साल की वो थोड़ी कम रही है 11.74% की।
दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से कम है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक बढ़िया बात होती है। अगर हम स्टॉक का रिटर्न कंपेयर करें एफडी के मुकाबले, तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों एफडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6% तक ब्याज दर मिलती है, जबकि लगातार 5 साल से इस स्टॉक का जो रिटर्न है वो करीब 49% का है। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड इतना अट्रैक्टिव नहीं है। दोस्तों एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही टाइम है स्टॉक के अंदर एंटर करने का, और स्टॉक आपके बजट में भी है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। स्टॉक के एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक के अंदर कोई भी खराबी नजर नहीं आती है, चाहे से हम बात करें बैलेंस शीट की, फंडामेंटल्स की, या फिर कंपनी के प्रो और कॉन्स की। कंपनी शानदार नजर आती है। अब दोस्तों बात आती है कि इसके अंदर आप कैसे 500 रुपये महीना निवेश करके 14 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो CAGR है आखिरी 5 साल का, वो करीब 49% का। लेकिन आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर अगर आपको सिर्फ 30% का भी रिटर्न मिलता है और आप इसके अंदर 500 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो आप कैसे यहाँ पर 14 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके समझते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास एक SIP कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप हर महीने 500 रुपये का निवेश करते हैं, रिटर्न इस स्टॉक का हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 30% का। यहाँ पर हमने दोस्तों बोनस डिविडेंड पे आउट ऐड नहीं किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक कैलकुलेट कर रहे हैं रिटर्न के हिसाब से। तो दोस्तों इस पैसे को अगर आप लगातार 5 साल तक इस स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं 500 रुपये महीना, तो टोटल 30,000 रुपये का इसके अंदर आप निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 39,696 रुपये का होगा, यानी 5 साल के बाद आपके पास करीब 69,696 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 10 साल तक 500 रुपये महीने का निवेश करते हैं, तो आप टोटल इसके अंदर 60,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 3,16,342 रुपये का होगा, यानी कि 10 साल के बाद आपके पास करीब 3,76,342 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 15 साल तक 500 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो आप टोटल इसके अंदर 90,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 16,35,522 रुपये का होगा, यानी 15 साल के बाद आपके पास करीब 17,25,522 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 20 साल तक 500 रुपये महीने का निवेश करते हैं, तो आप टोटल 1,20,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 75,41,628 रुपये का होगा, यानी कि 20 साल के बाद आपके पास करीब 76,61,622 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 25 साल तक 500 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो आप टोटल इसके अंदर 1,50,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 3,36,29,249 रुपये का होगा, यानी 25 साल के बाद आपके पास करीब 3,37,79,249 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 30 साल तक 500 रुपये महीने का निवेश करते हैं, तो आप इसके अंदर टोटल 14,85,11,290 रुपये का रिटर्न पाएंगे। इसके अंदर 500 रुपये महीने के हिसाब से आप टोटल 1,80,000 रुपये का निवेश करेंगे, यानी कि 30 साल के बाद आपके पास करीब 14,86,91,290 रुपये होंगे। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से एक ज़बरदस्त फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो उस पर रिस्क होता है। अगर इस स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलती है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टॉक के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आती है, तो यहाँ पर आपको लॉस भी ले सकते हैं। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से समझ होना ज़रूरी है। अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, या फिर स्टॉक के अंदर कोई खराबी नज़र आती है, या फिर स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है नेगेटिव, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसके अंदर एग्जिट कर जाना है और किसी दूसरे स्टॉक में यहाँ पर आपको निवेश करना है। इसलिए आपको ज़रूर ये बात ध्यान रखनी है कि एक ही स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉक के अंदर कोई खराबी नज़र आती है, तो आपको तुरंत इस स्टॉक से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप रिस्क लेकर एक बढ़िया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप इस स्टॉक के अंदर भी थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कभी भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।